ये उसकी फरमाइश थी, जूते लेने की, लाइट के पहनेंगे वरना पहनेंगे नहीं। मुझे छोटे वाले के। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। बदायूं में अब किसी भी मजहब की दीवार नहीं खड़ी होने वाली। तो मासूम बच्चों की हत्या हुई है, तो ये अपराध जो है ये माफी के लायक नहीं। पुलिस ने जो कुछ किया है वो सही किया है। चुनाव पे क्यों असर पड़ेगा? उसने मर्डर नहीं किए थे तो उसका ही मर्डर हो गया। 12 साल के आयुष पर धारदार हथियार से 14 वार, गला, सीना, पीठ और हाथ पर ताबड़तोड़ वार। आयुष के गले की हड्डी तक किया गया वार। 6 साल के आहान के शरीर पर 2 घातक वार। बदायूं में 2 मासूमों की निर्मम हत्या की ये ब्लैक एंड व्हाइट सच्चाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर हो गया किस तरह उस्तरे वाले आतंकी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। बच्चों का हत्यारा नंबर 1 साजिद वारदात के फौरन बाद पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। दूसरा जावेद सलाखों के पीछे है। जाहिर है योगी की पुलिस ने तत्काल हिसाब कर दिया, लेकिन सामने चुनाव है तो समाजवादी पार्टी ने अलग ही लाइन पकड़ ली। मासूम बच्चों के साथ हुई बेरहमी की बजाय साजिद के एनकाउंटर के जरिए सवाल उठाए। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? ऐसी घटनाओं पर मेरी समझ में राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की घटना होती हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो कार्रवाई हो गई, पकड़ भी गए और देख ही रहे जो हुआ है, तो लेकिन राजनीति नहीं होना चाहिए। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। सहूलियत वाली सियासत पर समूची मुलायम फैमिली ने क्यों सरकार पर हल्ला बोल दिया? क्यों अखिलेश और शिवपाल एनकाउंटर का मुद्दा उठाने लगे? तो इसके लिए सीक्रेट प्लान को समझना बहुत जरूरी है, जिसका कनेक्शन 24 के चुनाव से आकर जुड़ता है। बदायूं से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनाया है, जो अखिलेश यादव के सबसे छोटे चाचा हैं और रामगोपाल यादव के चचेरे भाई। शिवपाल यादव इस सीट से अधूरे मन से चुनाव लड़ रहे हैं। वजह है उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध। डर इस बात का है कि कहीं 2019 का रिजल्ट बदायूं में रिपीट ना हो जाए, क्योंकि अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से पिछले लोकसभा इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। तब धर्मेंद्र को बीजेपी की संघमित्रा मौर्य के 47.28% वोटों के मुकाबले 45.58% वोट मिले थे। ऐसे में मासूमों के डबल मर्डर की बजाय अखिलेश का जोर साजिद के एनकाउंटर पर क्यों है, ये किसी से छिपा नहीं। अखिलेश यादव की इस पॉलिटिक्स का दूसरा एंगल बदायूं के जातिगत समीकरण के जरिए भी समझा जा सकता है। बदायूं में कुल 19 लाख वोटर हैं, जिसमें 4 लाख यादव और 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद गैर यादव ओबीसी वोटर 2.5 लाख की संख्या में हैं। दलित वोटरों की तादाद भी 2 लाख के आसपास है। वैश्य और ब्राह्मण वोटर्स भी 1.25 लाख हैं। अखिलेश को लगता है कि अगर यादव और मुस्लिम वोटर्स बदायूं में एक हो गए तो उनके लिए इस सीट को निकालना आसान रहेगा, क्योंकि एमवाई समीकरण की राजनीति मुलायम फैमिली के मुफीद रही है और इसी की बदौलत 1996 से लेकर 2014 तक बदायूं में समाजवादी पार्टी को जीत मिलती आई। अखिलेश यादव की प्रायोरिटी में मुसलमान हैं। ऐसे में हमने मुस्लिम मोहल्लों से ऑल यूपी सर्वे कराया, ये जानने की कोशिश की कि चुनावों में बदायूं डबल मर्डर और साजिद एनकाउंटर का कितना असर होगा। तो सबसे पहले हमने बदायूं के ही मुसलमानों से बातचीत की। पुलिस ने जो कुछ किया है वो सही किया है, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है वो अपनी जगह सही है और इससे चुनाव में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि घटना तो बहुत ही दर्दनाक हुई है। चुनाव में कोई असर नहीं होने का। मैं पुलिस ने जो कार्रवाई की वो सही की है। कानून इस कानून, उसने जघन्य अपराध किया था, उसको जैसा उसने किया वैसी उसको सजा मिली। बदायूं का मुसलमान भले ऑन कैमरा ये कह रहा है कि चुनाव पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अखिलेश यादव को अच्छी तरह पता है कि अगर बदायूं में वोट बटा तो इसका असर आसपास की कई सीटों पर होगा। बदायूं से लगने वाला जिला है बरेली, जहां कुल 18 लाख वोटर हैं।
इस सीट पर 7.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। आंवला भी बदायूं से बहुत ज्यादा दूर नहीं। 15 लाख वोटर्स वाली इस लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता करीब 4 लाख और यादव वोटर्स 2 लाख के आसपास है। पास के ही जिले शाहजहांपुर में भी कुछ इसी तरह का समीकरण है। 21 लाख वोटर्स वाली इस सीट पर 4 लाख से ज्यादा मुस्लिम और 2.25 लाख यादव मतदाता हैं। यूपी में वैसे भी सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है, लेकिन जिन सीटों पर पहले दौर में मतदान है वो ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाके हैं। यहां अब नॉमिनेशन भरने का काम भी आखिरी चरण में है। 27 मार्च तक यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट पर नामांकन दाखिल होंगे। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। खास बात यह कि इन 8 में 3 सीट पर ही 2019 में बीजेपी जीती थी, जबकि 5 पर एसपी, बीएसपी, आरएलडी का गठबंधन चुनाव जीता था। लेकिन अब की बार आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ हैं और बीएसपी ने अलग से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में इस बार इन 8 सीटों के समीकरण अलग भी हो सकते हैं। पहले दौर में यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें रामपुर भी है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 51% है। 2019 के चुनाव में सपा से आजम खान ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2022 के उपचुनाव में यह सीट बीजेपी की झोली में गई थी। लेकिन इन सब के बीच बदायूं डबल मर्डर और एनकाउंटर के बाद यहाँ के मुसलमानों का क्या मूड है, ये भी जानना जरूरी है। चुनाव पे क्यों असर पड़ेगा? उसने मर्डर नहीं किए थे तो उसका ही मर्डर हो गया। चुनाव से क्या मतलब उससे? उसने भी तो कत्ल ही किए थे, तो उसका भी कत्ल हुआ, अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। क्या मालूम क्या और मारता वो। रामपुर तो रामपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कृत्य क्या है वो जघन्य अपराध है। और जघन्य अपराध जो है वो बहुत बड़ा अपराध होता है। मासूम बच्चे, नाबालिग बच्चों को मारा। जितनी भी सलमानी बिरादरी हमारे भारत में रहती है, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में रहती है, बदायूं में रहती है, रामपुर में रहती है, कहीं भी, उसने तो सलमानी बिरादरी को हमारी बर्बाद उसने किया था। उसने ऐसा एक तरह से धब्बा लगाया बदनामी का। चाहे करने वाला मुस्लिम हो या हिंदू हो, या मरने वाला मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसका असर यूं नहीं पड़ेगा इस पे, क्योंकि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। मासूम बच्चों के तो सरों पे हाथ रखे जाते हैं, उनके कत्ल थोड़ी किए जाते हैं। रामपुर के मुसलमानों का रुख आपने देख लिया, लेकिन सहारनपुर के मुसलमान क्या सोचते हैं ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ 35% से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। दलित फैक्टर भी मायने रखता है। तब तो 2019 के चुनाव में इस सीट से बीएसपी के हाजी फैजुर रहमान जीते थे। बच्चा किसी का भी हो, वो भगवान के समान होता है। बच्चे की हिंदू क्या, मुसलमान क्या, हर आदमी इज्जत करता है। इसका चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने का। जिसको जहां वोट देना वो उसी को वोट देगा, क्योंकि उसने बहुत गलत करा। बच्चे के साथ ऐसा ना करना चाहिए। हम सब इंसान हैं, इंसान की तरह रहे, भाईचारे की तरह रहे, और इससे कोई चुनाव में प्रभाव नहीं पड़ना। और इंशाअल्लाह जो है, जो जिसको जहाँ वोट डालना वो वहीं डालेगा। बिल्कुल सही तो करा है, लेकिन वह ठीक है, लेकिन उस पर चुनाव का कोई फिर भी असर नहीं पड़ने का। चुनाव से इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर इसका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, सरकार खुद देखेगी। अब बात कर लेते हैं मैनपुरी के मुसलमानों की। मैनपुरी सीट पर 17 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 4.5 लाख यादव हैं, 3.25 लाख शाक्य, 2 लाख ठाकुर और 2 लाख दलित मतदाता हैं। 1 लाख लोग, 70,000 वैश्य और करीब 1 लाख मुस्लिम भी हैं। यानी यहां साइकिल पर सवार डिंपल यादव अगर यादव और मुस्लिम वोटरों से उम्मीद लगाए है तो बीजेपी सवर्ण, ओबीसी प्लस दलित मतदाताओं के फॉर्मूले से मैनपुरी में समाजवादी किला डहाना चाहती है। ऐसे में यहां के मुसलमानों पर बदायूं कांड का कितना इंपैक्ट हुआ ये जान लीजिए। आज का जो चुनाव चल रहा है, तो उसको देखते हुए अगर पार्टी को ये चुनाव जो है अगर इसको जोड़ा जाता है तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करा के और ये इसमें इस मुद्दे को उठा के कि ये हिंदू मुस्लिम वाला मसला, ये ऐसा नहीं है। हम भी इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस अपनी जांच कर रही है और प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन ऐसे राजनीतिक मुद्दा नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा तो मानना यही है कि अगर मर्डर हुआ है तो उसके कार्रवाई हो, कड़ी सख्त जो बाकी हुआ है उसे निपटाया जाए। तो साजिद ने अगर ऐसा काम किया है तो साजिद का एनकाउंटर सही है। घटना तो गलत हुई है और घटना ऐसी नहीं होना चाहिए, और उसका एनकाउंटर भी सही हुआ है, वो होना चाहिए अगर जिसने किया है। मगर यह है कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जितना भरोसा यादव समुदाय पर करते हैं उतना ही मुसलमानों पर। कन्नौज में भी अखिलेश उसी तरह विश्वास कर रहे हैं। यहाँ दलित, मुस्लिम और यादवों का दबदबा माना जाता है। 18 लाख वोटर्स में से 3,85,000 दलित हैं,
2,90,000 यादव और इतने ही मुस्लिम मतदाता हैं। 2,70,000 ब्राह्मण और 1,80,000 राजपूत वोटर्स हैं। अखिलेश को लगता है कि जिस यादव प्लस मुस्लिम इक्वेशन से कन्नौज का किला मुलायम फैमिली जीतती आ रही है, 2024 में कुछ वैसा ही हो सकता है। हालांकि अखिलेश कन्नौज को अपने लिए जितना सेफ मान रहे हैं, सीएम योगी सुब्रत पाठक के जरिए उसे उतना ही टफ बना रहे हैं, क्योंकि 1989 से लेकर अब तक कन्नौज में 9 चुनाव हुए, जिनमें 7 बार यादव कैंडिडेट की जीत हुई और 2 बार बीजेपी के नॉन यादव वोटर्स ने जीत हासिल की। 1 बार मुलायम सिंह, 2 बार अखिलेश यादव और 1 बार डिंपल यादव इस सीट से जीत चुके हैं। मगर मोदी के आने के बाद से कन्नौज के समीकरण बदल रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव इस सीट से हार का सामना कर चुकी हैं। 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक को 49.35% वोट मिले, जबकि डिंपल यादव 48.27% वोट पा सकी। इसमें मायावती के वोटर्स का भी बड़ा हिस्सा है। 2014 में भी सुब्रत पाठक और डिंपल के बीच करीबी फाइट रही थी। तब सुब्रत पाठक डिंपल के 27.04% वोटों के मुकाबले 25.94% वोट लाए थे। यानी हार जीत का मार्जिन सिर्फ 19,907 वोट। ऐसे में अब की बार कन्नौज का मुसलमान बदायूं कांड से कितना इत्तेफाक रखता है, ये भी जानना जरूरी है। इस पाक रमज़ान के महीने में हमारे देश में अमन और चैन रहे, सब लोग मिलजुल कर अपने त्योहारों को मनाएं और इनको हर चीज़ से दूर देखना चाहिए। चुनाव हो या त्यौहार से, इन घटनाओं को दूर से देखना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें चुनाव में इसका असर दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक आपराधिक घटना है और जो जैसा करेगा उसको कानून इसी तरीके की सज़ा देगा। कानून देखेगा, उसको हिसाब से जावेद भाई के साथ जो भी न्याय या जो भी उनके साथ किया जाएगा वो तो कानून करेगा। और चुनाव को लेके हुए अगर आप देखते हैं तो चुनाव तो इससे कोई ज़्यादा संपर्क दिख नहीं रहा है ना, कि चुनाव अभी दूर है। 2019 में मुरादाबाद में भी साइकिल दौड़ी। समाजवादी पार्टी के एसटी हसन 50% से ज्यादा वोट पाकर सांसद बने, लेकिन इस बार सीन अलग है। गठबंधन के गणित बदल चुके हैं और ऊपर से बदायूं कांड। ऐसे में क्या सोचता है मुरादाबाद का मुसलमान? तो मासूम बच्चों की हत्या हुई है, तो ये अपराध जो है ये माफी के लायक नहीं है। इसमें तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिसने भी ये किया है। जिनके दिल में एक इंसान के लिए कोई वैल्यू नहीं हो या कोई जज्बात नहीं हो, कोई मोहब्बत नहीं हो। इलेक्शन का तो कोई मैटर ही नहीं है इस मसले में। मसला तो यह है कि ऐसे लोगों को समाज में कोई जगह नहीं देता। अगर किसी उसने 2 बच्चों की हत्या की है और वो पुलिस उसे मानती है कि उसने हत्या की है, तो पुलिस ने अपना काम किया। अब इनकाउंटर सही है या गलत है, ये उसकी जांच में पता चलेगा, पुलिस का क्या कहना। लेकिन मैं समझता हूँ कि चुनाव से इसका प्रभावित होने का मतलब नहीं है। मुरादाबाद के मुसलमानों का भी साफ कहना है कि चुनावों में बदायूं का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। एक और बदायूं डबल मर्डर केस में अब तक ये गुत्थी नहीं सुलझी कि अहान और आयुष को इतनी बेरहमी से हत्या करने के पीछे साजिद का मोटिव क्या था। साजिद का एनकाउंटर हो चुका है, जांच जारी है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर एक खास वोट बैंक के लिए अलग लाइन पकड़ी, उसमें उन्हें अभी तो कहीं कोई फायदा होता नहीं नजर आता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।